देव सिंह जी ने जो भजन सुनाया बहुत ही मन का भजन है। जरा सुनिए इसको तरीके से। सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं कि देखा जग बोराना। तो आज मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। मेरे हरदेव मंदिर के परम पूज्य परम आराध्य परम सदगुरु स्वामी बाबा श्रीदास महाराज को अनंत प्रणाम। बाबा फूल सिंह महाराज को भी सादर प्रणाम। आप सब से सादर सच्चाई। संतो देखा जग बोराना। इस संसार को नजर डालते हैं, क्या देखते हैं कि सत्य में किसी की भी मौजूदगी नहीं है, सबके सब बावड़े हैं। क्यों बावड़े हैं? देखिए, कहा कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं किसी आवे हाथ है, कभी दत्ता पाइए जो भेदी लीजिए साथ। कि सभी विश्व का प्रत्येक जीव जो है उसकी चाह एक ही है, आनंद परमात्मा खुशी। लेकिन उस खुशी वो है कहाँ? है अपने अंदर। अपने अंदर है वो, और ढूंढ उसको बाहर है। उसको बाहर ढूंढ रहे हैं, बीवी में, बच्चों में, मकान में, दुकान में, पद में, प्रतिष्ठा में। और वेद में, पुराण में, कुरान में, बाइबल में, गीता में, मंदिर में स्थित गुरुद्वारे गिरजाघरों में देख रहे हैं कि भैया देखना अपने आप में है, अपने आप में देखना है। तो ये संत नाम जी कह रहे हैं कि अजर अमर देखे छिंद सरोवर नहाए। जो अजर है मतलब जो कभी भी बूढ़ा नहीं होता, अमर है, किसी कभी मृत्यु नहीं है, वो अविनाशी। वो कौन है? आत्मा। वो कौन है? आत्मा। और हम कौन है? तो बोलने वाला तो माइंड जो बोला अभी इसमें। लेकिन जब अपना अनुभव होगा तो पता लगे कि हम कौन है? आत्मा। अजर अमर अविनाशी देखे ना, अपनी आप का अनुभव किया, आत्म का अनुभव किया। ठीक है, कहा देखा? सिंधु सरोवर नहाए। आत्म घटती गंगा में मौजूद होकर के, अपने आप में मौजूद होकर के अपने आप का अनुभव किया ना। उसका अनुभव किया। किससे किया? अपने आप का अनुभव न शरीर से होता है, न माइंड से होता है, और न ही शरीर और माइंड के साथ में जिनका संबंध है, चाहे वेद हो, चाहे पुराण हो, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, चाहे गीता हो, है ना, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारे हो, चाहे गिरजाघर हो, चाहे तीर्थ हो, है ना, चाहे कुछ भी हो, है ना, उसका नहीं होता। ठीक है, फिर अब यहाँ कहा है कि आत्मा, आत्मा 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 पुकारने से बात नहीं बनेगी ना। या ये कहे कि वो कौन है? वो मैं हूं। सोहम 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 सोहम, ये पुकारने से बात बनने वाली नहीं है। सोहम क्या है उसका अनुभव करना पड़ेगा। सोहम सोहम दबने से बात नहीं बनी। सोहम है क्या, उसका अनुभव करना पड़ेगा। जब तक उसका अनुभव नहीं हुआ ना,
उस समय तक में क्या है कि बौरानी अवस्था है, पागलपन की अवस्था है, अंधेरे में लट मार है। ठीक है, तो देखिए भाई, इस दुनिया में नाम अनेक हैं, नाम अनेक है। जैसे कोई कवि स्वामी कहते हैं, कोई हिंदू कहे कि राम हमारा, मुसलमान रहमाना, है ना, लेकिन मर किसी ने न जाना। क्या कहना चाहते हैं? तो कहते देखिए कि अपन बन गए प्यास, प्यास क्या चाहिए? पानी। उस पानी के अनेक नाम है ना। अपनी अपनी भाषा में, अलग अलग देशों की अपनी अपनी भाषा में उस पानी के अलग अलग नाम, अनेक नाम है। अपन को क्या चाहिए? नाम नहीं चाहिए, अपन को चाहिए पानी। मतलब जिस जिस वस्तु का नाम जो है वो वस्तु चाहिए। पानी जिस जिस वस्तु का नाम है वो वस्तु चाहिए उनको। पानी 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 करने की बात बोलेगी। ठीक है, तो अब ये सोहम, सो किसके लिए कहा है? तो सोहम 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 करते रहेंगे, चाहे सांसों से करें चाहे जबान से करें, इनसे वो मिलने वाला नहीं है। क्यों? कि वो जो सोहम है वो न तो जाप में होता है कि जाप जीभ से जबान से होता है, ऐसा प्राणों से होता है ना। तो अन्य क्या होता है? ये प्रचित नहीं है, ये भी माइंड के आत्मा के नीचे है, ऊपर नहीं है ना। तो अब वो जैसे क्या कहेंगे, भारी तो उसके प्रयोग करते देखिए, अरे को समझने के लिए कि अनंत क्या है। जैसे मैंने कहा कि अब शुरुआत हुई इसकी, ओ तो शुरुआत कहां से? ओ से शुरुआत हुई। ओ ठीक है, ओ योगा करने क्या हुआ कि ओ अपन बोलते जा रहे हैं, शुरू हुआ तो फिर ओ आखिर में वो टूट गया। तो बीच में तो टूटता नहीं, बीच में अनहद है ना, छेद नहीं है, लगातार है, कंटिन्यूस है। लेकिन शुरू कहां से? ओ आखिर क्या रुक गया? तो क्या उसका आदि और अंत है, वो अनर्गीम है। कहते हैं कि जाप मरे, अगर कोई जाप जप रहे हैं वो भी मर जाएगा, या जपा मरे, अगर कोई जो प्राण से कुछ कर रहे हैं वो भी मर जाएगा, अनर्थ भी मर जाएगा, अनर्थ की सीमा है वो भी मर जाएगा। लेकिन कहा किसमें? ये सब चीजें माइंड के क्षेत्र में, मतलब दोनों तक की चीजें हैं, आत्मा की चीज नहीं है। ये चीजें आत्मा तक नहीं जाती, समझे? तो करेगी सो हम, तो सो चाहे जबान से बोलो, चाहे श्वासों से बोलो, और चाहे उसको यो मतलब अनिल के से बोलो सो होम। ठीक है, हो गया पूरा। आगे ये तो मिट गया, तो मिटने वाला नहीं है, मिटाना नहीं है, समझे? वो क्या है? शुद्ध सोनी शब्द, वो शब्द जो आत्मा का शब्द है, जो आत्मा की बात जिसको आत्मा कहते हैं, समझे? वो कोई भाषा नहीं है ना, वो मिटता नहीं है, वो हमेशा है। उसको कहते हैं सत शब्द। सत वो जो हमेशा है, हमेशा था, हमेशा रहेगा, वो होता है सत शब्द। ठीक है, उस सत शब्द के अंदर श्रुत को टिकाना है, उस सत शब्द के अंदर श्रुत को टिकाना है। ठीक है, अब उसके लिए बहुत सारे लोगों के अलग अलग विचार हैं। कोई कहता है कि जो आत्मा है वो शरीर से बाहर है, कोई कहता अंदर है। तो आप देखें तो भैया वो आत्मा, वो परमात्मा न तो शरीर में है और न शरीर से बाहर है,
न माइंड में है न माइंड से बाहर है, समझे, न माया में न माया से बाहर है। क्या मतलब इसका? अब ये क्या हो सकता है? ठीक है, फिर क्या होता है कि वो कहा कि 5 तत्व गुण 3 के, वो 5 तत्वों में नहीं आता, 5 तत्वों से आगे है, गुण 3 के, है ना, 3 गुणों से भी आगे है। कैसा है? कोई तो साकार है, कोई तो निराकार है। भाई ये तो मन की कल्पना है, मन उसको ऐसा मानता है। वो परमात्मा और आत्मा न साकार है न निराकार है। ठीक है, निराकार तो मतलब हवा भी है, निराकार नहीं उसका। ठीक है, निराकार आकाश भी है, समझे, कैसा हो नहीं, मतलब वो ऐसा है कि वो कोई तत्व ही नहीं है, मतलब उसका मास नहीं है, उसमें सहमति नहीं है, हिंदू है तो बाकी चीजों में बात होती है। तो क्या कहीं ऊर्जा ऊर्जा भी नहीं हो, ऊर्जा भी नहीं है। ठीक है, तो एम उसका जीरो है, एम है नहीं उसमें। जो एम जीरो है तो ऊर्जा क्या होती है? इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इक्वल टू एम सी स्क्वायर, उसमें एम है ना। तो फिर वो क्या है, ये आप लोगों को बार बार बताया गया है, न वो कहीं आती है न कहीं जाती है। उस स्थान कहाँ है? उसको आना जाना नहीं है ना, न कहीं आना है न कहीं जाना है। तो ठोर का ठोर ठिकाना है कि वो उसको आना जाना नहीं होता, वो आप हैं, वो आप हैं, समझे। तो आप जो है, आप अपने आप को भूले बैठे हैं, है ना। आप उस अपने आप को, अपने आप की विस्मृति हो गई, भूल हो गई, अपने आप को भूल गए। ठीक है, तो ये आपकी सोई हुई अवस्था है, इसको जगाना है। कब जगेगी? आत्मा ही आन जो आएंगे तो क्या होगा कि जब जगह क्या होगा कि आप जहां पर हैं वहां पर आपकी उपस्थिति का अनुभव करना, वो जन्म है। वो तो आप नहीं है वहां पे अपनी उपस्थिति का एहसास करना, वो क्या है? वो स्वप्न है, वो स्वप्न है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ कमरे के अंदर बैठा हूं और अपने आप को बोलूं क्या है कि स्वप्न में मैं अगर अमेरिका में देखूं तो अमेरिका में मैं अपने आप को देख रहा हूं, वो स्वप्न है, वहां हूं नहीं। जग जाऊं मैं कहा हूं, यहीं पे हूं, कमरे में हूं। तो अपने आप में आना, समझे, अपने आप में लोग अपने आप को ढूंढ रहे हैं, अपनी सूरत अपने में लगानी है, अपनी सूरत अपने में लगानी है। जब अपने किस में लगानी है? अपने शरीर में नहीं, लेकिन अपने चेहरे में लगाओ ना, अपने माइंड में लगाओ ना, ना 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 ना, ये तो थोड़ी है। अपनी सूरत अपने में लगाने वालों की ये नहीं कि अपने चेहरे में लगाओ, अपने फोटो में लगाओ या अपना माइंड में लगाओ, ये अपन नहीं है ना। न ब्रह्म है, उसमें भी नहीं ना। ब्रह्म तक तुम लोग क्या कि माइंड का खेल है, माइंड वहां तक चला जाएगा, लगा लेगा, लेकिन उसे वो सत्य प्रकट नहीं हुआ। अपनी सूरत, वो सूरत कहां लगानी है? अपने में। ठीक है, अपने में वो सूरत लगानी है। तो ये सोच रहा है कि अपन कौन है। ठीक है, तो अपन है कौन, किसको ढूंढ रहे हैं? कभी सागर गिरे मुंह को कहां ढूंढ रहे हैं? मैं तो तेरे पास में कि मैं अपने आप को ढूंढ रहा हूं। इतनी मेरी भूल है कि तरंग ढूंढे जल को, अगर तरंग जल को ढूंढ रही है, कपड़ा ढूंढे सूत, कपड़ा सूत को ढूंढ रहा है, जीव ढूंढे ब्रह्म को, जीव अगर ब्रह्म को ढूंढ रहा है तो तीनों ऊत के ऊत, तीनों को ही अपना अनुभव नहीं है, अपना ज्ञान नहीं है। तो अपन ढूंढ रहे बाहर,
अब शुरू कहाँ ढूंढ रहे हैं? बाहर। बाहर कहां पर? इस शरीर में, इस माइंड में, इस माया में, ये बाहर है। ठीक है, ये बाहर है, वहां ढूंढ रहे हैं, अपने आप ही नहीं ढूंढ रहे हैं। अभी जो थोड़ी देर पहले बताया था कि आत्मा परमात्मा न शरीर में, न शरीर के बाहर है, न माइंड में, न माइंड के बाहर है। हाँ, जैसे मैं आपको कई बार उदाहरण करके बताया भैया कि नारियल है, तो नारियल के अंदर उसकी जो जटा है वो शरीर है। उस जटा के अंदर न तो गट है और न तेल है, कुछ नहीं है। उस जटा जिसके ऊपर चिपकी हुई है, जिसको अंग्रेजी में शेल कहें और ऐसे हम टॉक्सी कह सकते हैं उसको, तो टॉक्सी जो है वो टॉक्सी माइंड है जिसमें वो शरीर चिपका हुआ है। ठीक है, तो गट और तेल टॉक्सी में भी नहीं है। जो गट और टॉक्सी ने मतलब क्या है कि ऊपरी जटा और टॉक्सी को हटा देंगे तो गट में गट खुद है और गट में तेल है। ठीक है, तो ये शरीर माइंड इनको हटा देंगे, प्रक्रिया जाके नहीं। ये डॉक्टर के आगे तो शरीर घट गया, माइंड घट गया, बात होंगे नहीं 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 नहीं, अपने आप में महसूस होकर क्या हटाया जाता है कि जब अपन खुद में महसूस जाए कि ये माइंड बोल रहा है, माइंड से नहीं, सुरत से, चेतन सुरत है। ठीक है, और वो सुरत और जो निर्त है वो भी अभी अपने पास में नहीं मिली हुई है, अपने पास में जुड़ी हुई नहीं है, इसलिए अपन धक्का खा रहे हैं, वो भ्रमित है, भ्रम है ना, उसमें अपने में नहीं मिली है सुरत और नृत्य। उसी सुरत और नृत्य को अपने में जोड़ना है, माइंड माया और शरीर से हटा करके, मतलब संसार से सुरत को और नृत्य को हटा करके अपने आप में जोड़ना है, अपने आप में लगाना है, अपने आप में लगाना है। तो सुरत अपने आप में कैसे लगे ना, तो लगेगी जो बताया कि भाई तो शरीर माइंड और माया से होंगे, मतलब इनमें अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं करेंगे लेकिन मैं इनसे न्यारा हूं। ठीक है, लेकिन ये माइंड से वो लगा रहा है, ये आत्म जागरण हो, आत्म जागरण हो तो पता लगेगा उसका। समझे, इसलिए नामदेव जी कहते हैं कि अजर अमर है ना, देखे मतलब अविनाशी आत्मा को का मैंने अनुभव किया। कब किया? क्या? सिंधु सरोवर नहाए, जो सूरत और नीरत को मैंने आत्मा में नुलाया, आत्मा के अंदर मौजूद किया, तब मुझे अजर अमरता का अनुभव हुआ कि ये हूं मैं। ठीक है, सिंधु सरोवर नहाए, शब्दी शब्द भया उजियारा, तो जैसे ही सूरत को अपने आप में टिकाया तो शब्दी शब्द भया उजियारा, मतलब अंतर्ज्योत और निरंतर वाणी प्रकट हो गई। मतलब अंतर्ज्योत जिसको कहते हैं अपने आप का अनुभव होना, उसको अंतर्ज्योत बोलते हैं। तो प्रकाश हो गया ऐसा नहीं अरबों से खरबों का प्रकाश हो गया, ऐसा नहीं। ये प्रकाश का है, अंतर्ज्योतियों का है, अपने खुद का अनुभव हो जाना, अपने आप को जगा देना, उसको अंतर्गत कहा जाता है। उस अनुभव हो गया, उसमें मौजूद हो गया। सतगुरु भेद बताया, सतगुरु ये भेद देते हैं। वो ये रटवाते नहीं है, क्या नाम नहीं जपवाते, तुम आत्मा 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 से करो, नहीं। वो जहां उसमें मौजूद होने के लिए कहते हैं, उनका इशारा मौजूद होना है कि आत्मा में मौजूद हो जाओ। ठीक है, तो ये जाप एजपा अनंत ये क्या है, ये उसी तरफ जाने का तरीका है। समझे,
आप लोग बार बार बताएं कि शरीर, माइंड, माया, ठीक है, और किसी सत्ता से चल रहे हैं। वो जो सत्ता जो है, सत्ता जिसकी सत्ता से चल रहे हैं वो है जीव। और ये कहां जा रहे हैं? सूरत को कहां ले जा रहे हैं? संसार में वहां ले जा रहे हैं, ठीक है। कहा है कि ओहम काया, मतलब कायम सब कुछ आ गए, 5 तत्व, 3 गुण, 25 प्रकृति और माइंड, माया, ये सब कुछ आ गया है ना। मर जाए, ये अविनाशी नहीं है, मरती रहती है ना। फिर सोहम, जीव भटका खावे, और सोम रूपी जीव जो है इसे भटक रहा है। क्यों भटक रहा है? कि वो भ्रमित है, वो भ्रमित है, ठीक है। कभी अपने आप को शरीर मान लेता है, कभी अपने को माइंड मान लेता है, कभी माया मान लेता है। वो भ्रमित है, उसमें तो भ्रम है, उसमें माया जुड़ी हुई है। माया नाम होता भ्रम का, वो भ्रम है, इसलिए वो जीव है, जीव कहलाता है। तो ये तो इसका खेल है। जब इसका भ्रम टूटे, जब ये नीचे की तरफ जा रहा है, शरीर में, माइंड, माया में जा रहा है, तो भ्रम टूटेगा नहीं। जब इसकी दिशा ऊपर हो, दिशा इसकी ऊपर हो, मैंने बताया था कैसी दिशा होगी कि ये जो स्थान अपना, ये जो स्थान है, तो आंखों केंद्र बिंदु के स्थान किसका है? माइंड का। और माइंड के साथ में कनेक्शन किसका है? इस शरीर की इंद्रियों का, है ना। आंख देखती है, आंख देखने का काम करती है, माइंड बताता है कि मैंने किसको देखा है। कान सुनने का काम करता है, लेकिन माइंड बताता है कि किसकी आवाज है। जीभ देखने का काम करती है, लेकिन माइंड बताता है किसका टेस्ट है। तो ये इंद्रियां कम्युनिकेट करती है माइंड को, और माइंड इन इंद्रियों की तरफ चला हुआ है, ठीक है। और फिर तो इस माइंड सत्ता कहां से पा रहा है? इसके ऊपर है जीव, इसके ऊपर क्या? जीव है, वो जीव से सत्ता पा रहा है, ठीक है। और जीव की दिशा किधर है? इनकी तरफ, इनकी तरफ, पानी की तरफ और शरीर की तरफ दिशा है, ठीक है। तो मतलब ये इधर देखता जा रहा है, इधर भ्रमित है, इसी भ्रमित है। तो अब अभ्यास करने को रह जाता है कि अभ्यास जो करोगे तो सूरत और मृत जो है ना, वो अभी किसी जुड़ी हुई है? माइंड से जुड़ी हुई है, माइंड से वो जुड़ी हुई है। तो अभ्यास करोगे तो क्या है कि सूरत, निरत और मन, माइंड, ठीक है, इनको इकट्ठा करो। सूरत को, निरत को और माइंड को इकट्ठा करो, ठीक है। तो कैसे इकट्ठा होगा? माइंड जो है, माइंड से आप सदगुरु ने जो नाम दिए उनको बुलवाओ, ठीक है। और आप अंदर जीव जो है, अभी की अवस्था जो जीव है, ठीक है, ये उसको सुने, किसके जरिए? सूरत के जरिए, तो उसको सुने क्या माइंड बोल रहा है। जो सदगुरु महाराज ने जो नाम दिया वो भी बोल रहा है और कुछ बोल रहा है, अब तो सुनो। इस तरीके से करने में क्या क्या धीरे 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 ना, ये माइंड भी पूरा इकट्ठा हो जाएगा यहाँ, और सुर में आ जाएगी। और आपकी जो चेतना है, जब सुर जब यहाँ आ गई तो चेतना वहां नहीं चलेगी, है ना। चेतना धीरे धीरे अपने आप यहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी तो क्या होगी? जीव में जागृति होगी, जीव का भ्रमण आ जाएगा ना। और खट्टाक से सुर जो है इससे शरीर जिससे जुड़ जाएगी, नित्य उससे जुड़ जाएगी। फिर क्या होगा? अंतर ज्योत, अंतर ज्योत मतलब क्या कि उसको अपना अनुभव होना शुरू हो जाएगा, उसको अंतर ज्योत कहते हैं, ठीक है। अंतर ज्योत, फिर निरंतर वाणी, फिर क्या है कि वो परम पिता परमात्मा का
मधुर संगीत, ये नहीं वो घंटे की आवाज, बीन की आवाज, खान की आवाज, दिखर की आवाज, ये तो मतलब एक अलग से खेल है। ये तो पिंड और अंडर के अंदर खेल रहा हुआ है, ये आत्मा में जाना है, तो आत्मा में खेल खेलना है। तो वो आवाज, ठीक है, वो आवाज कैसी आवाज है भाई, जिसको आपने अभी तक सुना नहीं अभी, समझे? तो वहां पर क्या करेंगे कि सतगुरु को आवाज सुनाएंगे, सतगुरु को आवाज सुनाएंगे, आपके अंदर मौजूद है, आप उसको भूल गए, ठीक है, आप उसको भूल गए हैं, वो आवाज सतगुरु आप सुनाएंगे, ठीक है। और आपका जो नूरी स्वरूप है ना, ये भी और क्या है कि ये जो सतलोक से जब आए तो नूरी शरीर आए, आत्मा तो एक है, आत्मा विचित्र खेल उसका, ये शरीर का खेल है, तो नूर प्रकट हो जाएगा। तो आप अपने आप में जब मौजूद होंगे तो सतगुरु आपको अंतर में नाम बताएंगे, जो ये नाम सुनेंगे आप कर देंगे, नाम कैसे सुनेंगे? जब आप सुनेंगे मतलब आत्मा सुनेगी, किससे? सतगुरु जो बता रहे हैं वो नाम सुन से आत्मा सुनेगी, बदल जाएगी, उसके लिए वो नाम। देखिए ये कमरे में बहुत सारे लोग सो रहे हैं और उसके अंदर कोई नाम पुकारा बनवारी है ना, तो बनवारी होगा उसके अंदर रिएक्शन होगा, समझे? बाकी जो सो रहे हैं उनके अंदर कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। उसके अंदर नाम दिया क्या, विनोद, तो विनोद के अंदर रिएक्शन होगा, तो सतगुरु जो नाम सुनेंगे किसको सुनाएंगे? आत्मा को, उससे रिएक्शन होगा, आत्मा से जग जाएगी, ठीक है। उसके लिए बात करेंगे कि भाई कि अजर अमर देखे सिंधु सरोवर नहाए, कि अविनाशी आत्मा को तुर्क नृत्य से अनुभव किया, तुर्क नृत्य से अनुभव किया, मतलब उस धुन को सुना, सतगुरु ने जो बताया वो बताई हुई चीज सुना, तो सुनते ही शुद्ध पहुंच गई, सुनते ही वहां शुद्ध पहुंच गई, वहां पहुंच गई। तो आत्मा को यहां पड़ा, आत्मा न कहीं आती है न कहीं जाती है, आत्मा हमेशा एक ही जगह पर है ना, हमेशा आती है, हमेशा हमेशा रहेगी, और उसी आत्मा में ही परमात्मा है। कोई शत्रुओं में तो बोलो कि वो कहते 16 शंख को दूर पे, ऐसा नहीं है भैया, उसके लिए हमने कहीं आना है लेके जाना है, वो ठोर का ठोर ठिकाना है, वो आपके अंदर ही है, आप ही है, आप में आओ, समझे? इसलिए बात करते हैं कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ये बंदे तू कहाँ ढूंढ रहा है? वो तेरे पास में हूं, तो अपने आप को ढूंढे, अपने आप को ढूंढे, समझे? ना मंदिर में, ना मस्जिद में, न काशी कैलाश में, न मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की जाकर काशी कैलाश में नहीं हूं, न तीर्थ में हूं, न मूर्त में हूं, ठीक है। न मैं त्रिकुटी भौर गुफा में, न कोई त्रिकुटी में, न कोई भौर गुफा में हूं ना, न तेरे सुंदर शरीर में, न तेरे माइंड में हूं, क्या नहीं हूं, न तेरे श्वास में, न प्राण में नहीं, मैं कहीं नहीं हूं, मैं कहा हूं आत्म के प्रकाश में क्या अपने को जान लिया, आत्म प्रकाश में क्या, जब तेरे को अपनी अनुभूति हो जाएगी तब तुम मुझे जान पाएगा, जब तक आपको अपनी अनुभूति नहीं होगी तो सब अपने को नहीं जान पाएंगे, ठीक है। तो अनुभूति की चीजों पर क्या कहा, देखिए मैंने अभी बताया था कि ओ हम काया मर जाए, सो हम जीव भटका खावे, ये भटक रहा है 84 की उम्र में, अनंत युगों ये सुर तो यही बनी हुई है, सुर फंसी संसार में, सुर संसार में फंसी हुई है, जहां सुर फंसी है वही क्या करिए, उगली में जुदी हो जाती है, वो आखिरी वक्त में भी मृत्यु हो,
कि मृत्यु के वक्त में कि जहां आशा तहां वासा, जहां पे शुद्ध टिकेगी उसी के हिसाब से आपका आगे वास होगा। अगर शुद्ध शब्द टिक गई आपका जन्म नहीं होगा, मतलब ही नहीं होता कि दोबारा शरीर मानना पड़े ना, इंसान से नहीं आना, बुझे ना। इसलिए फिर थोड़ा समय नहीं आएंगे कि शब्द का भेद मिल गया और सब में चले गए तो सब उसी मालिक से जुड़ा हुआ है, उस आत्मा के अंदर मौजूद है, अपने आप में मौजूद हो जाएंगे। तो वो क्या है, शब्द शब्द सब कहते हैं, वो तो शब्द विधि है। वो शब्द क्या है, वो देह से पार है, देह में नहीं, विधेय है। समझे, कहाँ है, आत्मा में। और आत्मा कहाँ है, मैंने बताया कि जैसे नारियल में गठ में तेल है, उस हिसाब से कि शरीर माइंड माया के अंदर के गुरुवाद का है कि काया नगर में अदरिक बंगला, इसी काया नगर के अंदर एक बंगला अलग है, इसे अदर ऐसे जुड़ा हो नहीं है। उस बंगले में वो नाम है, उसमें वो गुप्त रखा हुआ है, समझे, वो नाम है। वो नाम जैसी आत्मा सुनेगी वो जग जाएगी, वो निज नाम उसको सुनना है, उसके लिए अभ्यास। बाकी किसी पाखंड में फंसने की जरूरत नहीं, समझे। मैं उसके लिए कोई ये नहीं कि भाई कोई मर गया तो श्राद्ध कर देंगे तो उसका कल्याण हो जाएगा, ऐसा कर देंगे कथा सुना देंगे तो कल्याण हो जाएगा, और कुछ कर देंगे कल्याण हो जाएगा, ये कुछ नहीं, ये पूरा पाखंड है, समझे। अब जैसे कि क्या देखिए मरे हुए को कहते हैं कि राम नाम सत्य है, सत्य बोले करते हैं। अरे राम नाम, वो जिंदे को कोई बताए कि राम नाम क्या होता है, जिंदा उसको समझ जाए तो लोग 40 लाख से पार हो जाएगा, समझे। और मरने के बाद तो कितना भी कुछ भी करते रहे, कभी नहीं, वो चला गया शरीर में से, निकल गया। आप बोलो राम नाम सत्य, वो सुन रहा है उसमें है नहीं, वो अच्छी है। तो इस रथ को चलाने वाला जो है वो तो इसलिए है, किसको सुना रहे हो, है ना। और उस हाथ में जाने वाले जो सुल्तान घाट में उसको दाह संस्कार में जा रहे हैं, उसे ध्यान में तो बोलते जा रहे हैं कि राम नाम सत्य है, बोले गत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत्य है, बोलते जा रहे हैं। लेकिन क्या है वो, उस पर कोई नहीं ध्यान दे रहा, कोई नहीं समझ पा रहा उसको, वो नहीं समझ पा रहा है, समझ गए। और अच्छी सुनेगी क्या, वो बोलेगा सुन तो कैसे कल्याण होगा भाई। तो जिंदे जी जो इसमें मौजूद है, इस रथ को चलाने वाला मौजूद है, ये अर्थी नहीं रथी है इसमें ना, रथी बोलो जो चेतन जीव जो इसमें है, उस समय इसको समझाया जाए, इसकी भूल को मिटाया जाए, भूल गया इसकी भूल मिट जाए और आत्म स्वरूप में जग जाए तो कल्याण है, तो जीवन सफल होगा, है ना। अदरवाइज तो क्या है, शब्द अनाद निरंजन का वेश, आदि मंत्र शब्द उपदेश, शुद्ध ब्रह्म शब्द सारा नानक है, बाकी अनेक शब्द हो रहे हैं, अनेक लोग रहे उनके अलग अलग नाम है। तो जिसका नाम वो जगेगा, शरीर वाले शरीर जगेगा, माइंड वाले से माइंड जगेगा, ना माया वाले से माया जगेगी, और अपना नाम जब आएगा आप देखेंगे। तो उसके लिए अभ्यास करना चाहिए। देखिए कि अजर अमर देखे सिंध सरोवर नहाए, तो बात बड़ी से तुम किसको सिंध सरोवर मतलब अपनी आत्मा में मौजूद होकर के अपना अनुभव किया, इसे आत्मगंगा में मौजूद हो गया, अपने आत्मगंगा में जब मौजूद हो गया, ठीक है। कैसे मौजूद हुआ, सूक्ष्म नृत्य के जरिए, सूक्ष्म नृत्य के जरिए वहां पे मौजूद हो गया, ठीक है। कब शरीर माइंड माया से हट करके उसे जो मौजूद हो गया, उस आत्मगंगा में नहाया, तो क्या हो गया, शब्द ही शब्द भया उजियारा ना, उस शब्द का प्रकाश, मतलब उस शब्द ने आत्मा को जगा दिया, तो जगी उसका अनुभव किया, ठीक। तो अंत की वाणी प्रकट होगी, सतगुरु भेद बताया, वो ये भेद बताया, क्या भेद बताया नहीं है तुम सोम करते रहो, या मतलब जैसे कोई औरत है, औरत ने अपने गले में गहना पहन रखा और कहीं जा रही है,
भूल गई उसको कि मैंने कड़ा पहन रखा है, ठीक है। वो क्या किया कि भूल गई, तो फिर कोई और मिली, उस और से पूछती कि मेरा गहना कहाँ, मेरा गहना कहाँ चला गया। और बोलती क्या, कैसे गहना, तेरे गले में क्या है, तेरे गले में क्या है। देखा तो गहना है, तो उसने उस गहने का भेद बताया क्या, वो गहना जिसको तो बोल तेरे गले में है। ये नहीं कहा कि तू ऐसा कर गहना 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 रखती रहे, उससे गहना मिलने वाला नहीं है। उस भेद को बताना है, तो सच में वही भेद बताते हैं, जिस भेद से ये आत्मा जग जाती है। तो अब आत्मा को जगाना है, किसी भ्रम में भ्रमित नहीं होना है, न किसी तो ये बाकी चीज आपको कोई बताया नहीं कि कोई मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारा जाओ, गीता जाओ, वेद पढ़ो, कुरान पढ़ो, बाइबिल पढ़ो, गीता पढ़ो, एवं साहब पढ़ो, है नहीं। क्या ये अपनी पढ़ाई है, अपने आप को पढ़ो, अपने आप को पढ़ो, तब जागृति होगी और जीवन सफल होगा। सच्चाई। हमने जी महाराज जी, साहब सुना दिया। हाँ महाराज जी, सत्र सुनना था क्या? अभी पूछते हैं, अभी पूछते हैं महाराज जी। सुन रहा था क्या?